बोले सियावर रामचंद्र की जय। निज लोक हैं बेरंच गे, देव हैं यहाँ सिखाए। बानर तनो धर धर मही, हर पद से बहु जाय। सियावर रामचंद्र की जय। तो रामायण के सभी संतजन, प्रेमीजन, सभी को मेरा दंडवत सादर प्रणाम। और सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप देखना ही नहीं, आपको स्वयं पढ़ना है और जो रामायण में लिखा हुआ है उसको अनुसरण करना है और एक दूसरे को बताना है। तो हो सकता है हमारे 2-4 मिनट इस कार्य को करने से प्रभु सेवा और राष्ट्र सेवा हो सके। जय श्री राम। देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए कि गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आया सो ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पैसा वैसा करने में देर नहीं की कि बनचर दे धरी चिति माही, अतुलित बल प्रताप तेने माही। गिर तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चित वह मत धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले बानर रूप देवता भगवान के अनेक आने की राह देखने लगी कि गिरि कानन जह तह भरी भूपुरी, रहे निज निज अनीक रुचि रोरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहु जो बीचहु राखा। हे बानर, पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था कि अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद वेदते जहि जसे रते नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत, प्रीति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उन्हीं कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरणों में उनका दृढ़ प्रेम था कि एक बार भूपति मन माही, भेगलानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयाऊँ तुरत माही पाला, चरण लागी कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं। राजा तुरंत ही गुरु के पास गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गोरहि सुनायहूँ, काहे वशिष्ठ बाहो विधि समझायहूँ। धरहूँ धीर हो यही सुत चारी, तिरुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी सह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जागे करावा। भगति सतहि भगत सहते मुनि, आहुत दीने प्रगटे अगन चारु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर देवक अग्निदेव हाथ में चारु
भविष्य अन्न खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाँट देहु नप जाई, जथा जोग जहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा, वह सब काम सिद्ध हो गया है राजन। अब तुम जाकर यह हविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बाँट दो। अब अदृश्य भय पावक सकल सबहि समुझाय, परमानंद मगन नृपो हरस न हृदय समाय। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही न राह प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग्य कौशल्य दीना, उभय भाग्य आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नी को बुलाया। कौशल्य आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कहे नृपसोदयूं, कई कहा नृपसोदयूं, रहो सो भय भाग पुनि भयूं। कौशल्या के कई हाथ धर, दीन सुमित्र है मन प्रसन्न कर। वह है उनमें से 1 भाग राजा ने कैकई को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। कि यह विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ वहीं आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाई। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। कि मंदिर में सब राज हैं रानी, सुवासील तेज की खानी। शुक जोत कछुक काल चल गयूं, जेह प्रभु प्रगट सो अवसर भयूं। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में शोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और सब अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चरे अरु अचर हर्ष जोते, राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। सियावर रामचंद्र की जय।